नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि मकर संक्रांति के दिन हम सभी सूर्य पूजा करते हैं। दोस्तों इसका कारण भी है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस स्थिति में सूर्य से संबंधित दान करना और सूर्य पूजा करना हमारे जीवन को सुधार सकता है, यानी जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कर सकता है। तो संक्रांति के लिए यानी मकर संक्रांति के लिए वीडियो पड़ चुकी है चैनल पे, आप लोग उसे काफ़ी पसंद भी किए हैं। पर सूर्य पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी विधि आप लोग जानना चाहते हैं कि सूर्य भगवान की परिक्रमा कैसे करें, लोटे में क्या डालें। तो जो भी आपके प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों से संबंधित ये वीडियो है। इसमें आप भली भांति जान सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा करते हुए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और विधिवत सूर्य पूजा किस प्रकार आप करके अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि मकर संक्रांति के दिन हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान से जुड़ी हुई वीडियो अगर अब तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें आप जान पाएंगे कि स्नान और दान करते समय यानी मकर संक्रांति का स्नान दान करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है वो भी आप जान सकेंगे। तो फिर मैं बात कर रही हूँ कि आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको सर्वप्रथम जो है आप सूर्य पूजा करेंगे। तो स्नान के बाद जो है आप जब सूर्य पूजा करेंगे तो उनमें आपको क्या करना है कि सूर्य भगवान की पूजा के लिए लाल रंग का वस्त्र पहनकर अगर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो इससे भगवान भास्कर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमारी समस्याओं को अतिशीघ्र काट देते हैं। तो उसके लिए आप लाल रंग का वस्त्र ले लें, लाल रंग का ही आप आसन ले लें। अब क्या करना है कि आपको लाल पात्र, लाल का अर्थ होता है दोस्तों कि तांबे धातु जो है वह लाल में आती है। तो आपको सूर्य पूजा के लिए हमेशा तांबे का पात्र ही उपयुक्त माना गया है। तो सूर्य पूजा के लिए आप तांबे का पात्र ले लें, तांबे का लोटा, और इस लोटे में आप जल भर लें और जल भरने के बाद आपको थोड़ा सा अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ डालना न भूलें। दोस्तों इस प्रकार करके जल अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य भगवान जो है बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो अब आपको ये जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित करना है। जल देने का नियम आप सभी जानते हैं कि जल जो है वह किस प्रकार देना चाहिए, यानी सूर्य भगवान का जल जो होता है वो देते समय हमारे पैरों में आकर नहीं गिरना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, सूर्य भगवान को जल जो है वह दोनों हाथों से दिया जाता है और कभी भी सूर्य भगवान को एक बार में पूरा जल का लोटा समाप्त नहीं किया जाता है। जल की धार जो है बहुत धीरे धीरे और थोड़ा रोक करके 3 बार में सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। शास्त्रोक्त सूर्य भगवान को जल देने का यही उचित नियम है। अब इस प्रकार करके आपने जल दिया। अब इसके बाद बारी आती है सूर्य देव की परिक्रमा की। अब परिक्रमा आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों सूर्य भगवान की परिक्रमा जो है 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार की जाती है। परिक्रमा का एक नियम होता है कि परिक्रमा जब भी आप शुरू करेंगे तो आप दाहिने से बाएं की तरफ घूम करके परिक्रमा करेंगे और जब आप सूर्य भगवान के सम्मुख आएंगे तो एक बार प्रणाम करेंगे, फिर दाहिने से बाएं घूम करके आप सूर्य भगवान की परिक्रमा करेंगे। अब परिक्रमा के बाद अब आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मंदिर में आसन पे बैठ जाएं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सूर्य भगवान से जुड़ी हुई मंत्रों का जप या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप वहीं बैठ करके करें जहां आपने जल दिया। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाए और वहां बैठने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। दूसरी चीज है कि अगर आप ये पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल में भी इसे सुने। आज के दिन भगवान सूर्य की जितनी उपासना की जाए वो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उचित होती है और दोस्तों आने वाले समस्त कष्टों को काटने में ये उपासना बहुत कारगर होती है। तो यानी साल भर अगर आप चूक गए, आप पूजा पाठ नहीं कर पाए तो आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए और विधिवत आपकी सूर्य उपासना होनी चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों कि सूर्य भगवान का मंत्र भी आपको जरूर जपना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी जो सुबह मैंने वीडियो दिया उसमें आपको बताया कि सूर्य भगवान का बीज मंत्र कौन सा है। तो बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। और दूसरा एक और मंत्र है दोस्तों, उस मंत्र को जपने के लिए आप जो है माला पे भी जप सकते हैं, इस प्रकार भी जप सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप कोई मंत्र जपते हैं तो कम से कम उस जप की संख्या आपको 108 तो करनी ही चाहिए, क्योंकि तभी जाकर के इस मंत्र की जो आपको होता है वो उचित फल प्राप्त हो पाता है।
तो अभी आगे आप जानेंगे कि सूर्य गायत्री मंत्र जो है उसे आप किस प्रकार जपें और उसको जपते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है। तो आप चाहे तो बीज मंत्र जपें, चाहे तो सूर्य गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि कुछ न कुछ करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। यानी अगर आप कोई मंत्र नहीं जपते हैं तो कम से कम आप आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ कर लें या सुन लें, ये बहुत उचित होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप जो सूर्य मंत्र पढ़ेंगे उस समय आपको एक सावधानी रखना है कि आप चाहे तो सूर्य भगवान को जो है आप उनके सम्मुख भी बैठ करके जप सकते हैं, मंदिर में भी बैठ के जप सकते हैं, पर माला लेकर के जप करें आप तो बैठ करके आसन पे बैठ कर ही जप करें, ये ही उचित विधान है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी आपको 1 2 4 इस तरह के जो मंत्र होते हैं वो आपको संतुष्टि जरूर देते हैं दोस्तों, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि जपात सिद्धि, यानी मंत्रों का जप आप जितना अधिक से अधिक करेंगे तभी जाकर के वो सिद्ध होता है, आपका मंत्र जो है वह सिद्धि की तरफ बढ़ता है। तो अब कम से कम आप सूर्य भगवान का मंत्र जो है वह 108 बार जरूर जपें और मंत्र जपने के बाद आप चाहें तो सूर्य देव को फिर से आकर के प्रणाम करें और धूप दीप भी उन्हें दिखा सकते हैं। और दोस्तों सूर्य भगवान का मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये है आपका सूर्य गायत्री मंत्र। तो अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप दोनों मंत्र नहीं जपना चाहते तो बस आप ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः ये मंत्र भी बोल सकते हैं। यानी कुछ न कुछ आपको जपना जरूर है, क्योंकि इस विशेष तिथि का लाभ आपको लेना बहुत जरूरी है और ये तिथि स्वयं में बहुत खास है। ये आपको पहले कई वीडियो में मिल चुकी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आप ये तिथि कितनी खास है और क्यों खास है। बस मैं आज सूर्य पूजा के बारे में बताना चाह रही हूँ और वही बता रही हूँ आपको, जो कि बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी। धन्यवाद।